मैं नई दुनिया अखबार जब मैंने करियर शुरू किया पत्रकारिता में 1987 में लखनऊ में अमृत प्रभात अखबार से काम शुरू किया मैंने। उस वक़्त यहाँ करीब तीसरे या चौथे दिन नई दुनिया इंदौर से आता था हमारे दफ्तर में। और हमारे दफ्तर में उसको झपटने के लिए मैं कहूँगा कि एक तरह की का मुकाबला रहता था कि अ, कोई कुछ सीनियर लोग थे जो अगर उनको मिल गया तो अपने थैले में रख के ले जाते थे, दूसरे लोग पढ़ नहीं पाते थे। और हम लोग उसको पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। नई दुनिया इंदौर शहर से निकलने वाला अखबार था, लेकिन हमको देश की नहीं दुनिया की तमाम चीज़ें उसमें पढ़ने को मिलती थीं। वो और उस अखबार की तारीफ़ भी यही की जाती थी कि साहब वो हिंदी में निकलता है लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय आत्मा है और एक जो जिसको कंप्लीट न्यूज़पेपर कहते हैं। बिल्कुल नई दुनिया जैसा नहीं, लेकिन लखनऊ में जिन अखबारों को पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ, स्वतंत्र भारत, अमृत प्रभात, ये भी अपने आप में कंप्लीट अखबार होते थे। ऐसा नहीं होता था कि इसमें यहाँ से 60 किलोमीटर के बाद की दुनिया में क्या हो रहा है, ये खबर नहीं होती थी। लेकिन बाद के दौर में जो अखबार आज की तारीख में हिंदी के अखबार हैं ख़ास तौर पे, उनमें तो जैसे अमरीश कह रहे हैं कि हल्द्वानी में लखनऊ की खबर नहीं होगी या और जो आपने ज़िक्र किया कि जो मल्टी एडिशन जब निकालते हैं, तो ये एडिशन और नज़दीक जाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि पाठक की जो जो वर्ल्ड व्यू है, उसको बाधित किया जा रहा है? देखिए, मैं नई दुनिया की पहले बात करता हूँ कि मैं 71 से तो लगातार लिखता रहा नई दुनिया में। दिल्ली से तब लिखता था और 81 में ज्वाइन कर लिया मैंने। तब राजेंद्र माथुर और राहुल बारपुते और ये तमाम संपादक थे वहाँ। तब नई दुनिया के बहुत सारे एडिशंस नहीं निकलते थे। जी। मतलब जो एडिशन आपको लखनऊ में मिलता था, लगभग वैसा ही एडिशन हम इंदौर में पढ़ते थे या इंदौर में देते पढ़ते थे। ये एक स्टडी की बात है कि नई दुनिया उस समय एक रीजनल और एक इंदौर शहर का अखबार होते हुए भी राष्ट्रीय अखबार क्यों था। उसमें क्या ऐसी बात थी? क्या उसमें काम करने वाले लोग ऐसे थे, उसके संपादक ऐसे थे, उसके मालिक ऐसे थे, उनका सोच ऐसा था? क्या कारण था? और वो चीज अब क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने भास्कर ज्वाइन किया 93 में, तो मुझे चैलेंज ये दिया गया एज एडिटर 93 में भास्कर में कि आपको नई दुनिया को बीट करना है। मतलब जिस अखबार से आप आए हैं उसको बीट करना है। मतलब आपको वहां से लोग भी लाना है और आपको नई दुनिया का कंटेंट भी वैसे ही देना है। मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूँ कि नई दुनिया की बात तो खैर बहुत अलग है। हम आज के जमाने में उस अखबार को नहीं निकाल सकते, न वैसे संपादक बचे हैं देश में। आपने दो चीजें कही गुजरात की, मैं उसमें एक पंजाब की भी बात जोड़ता हूँ। गुजरात में वहां के अखबारों को यह पता है कि उनके रीडर कौन है। गुजरात के हर घर से कम से कम एक या दो आदमी विदेश में हैं, एनआरआई से। और उनको विदेश की खबर इसलिए चाहिए कि उनका जो रीडर है खेड़ा में, राजकोट में, भावनगर में, नॉर्थ गुजरात में, उनको ये पता चले कि अमेरिका में किस स्टेट में कौन सा तूफान अभी आया हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। वो अखबार में अपने बेटे बेटियों को, अपने परिवार को और अपनी आत्मा को ढूंढते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उसको देने की। उनको इस बात से कम चिंता है कि अफगानिस्तान में जो अभी हो रहा है उसमें कितने गुजराती हैं। मतलब वो हो सकता है ये ढूंढने की कोशिश करें वहां कितने गुजराती फंसे हुए हैं। तो ये जो एक अखबार को लेकर जो आर्टिकुलेशन होना चाहिए या किसी भी कंटेंट को, वहां के आप चैनल राइटर्स को भी देख लें, आप वहां के चैनल्स को भी देख लें, यूट्यूब चैनल्स को भी देख लें, आपको मिलेगा कि वो अपने अपने लोगों पर उनकी पकड़ है। जो डोसा है, साउथ इंडियन डोसा, मसाला डोसा, जो साउथ में बनता है आलोक जी, वो डोसा पंजाब में नहीं बनता है। पंजाबी डोसा अलग बनता है। और गुजरात में वो डोसा जब तक मीठा नहीं है उसका मसाला और सांभर, तब तक वो नहीं चल सकता।
बेसिक जो बेसिक जो प्रोडक्ट है वो एक ही है, डोसा है, पर उसका प्रेजेंटेशन जो है, वैसे पंजाब का आप देखिए कि हर आदमी वहां से कनाडा में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आपको पंजाब के अखबारों में इतने बोल्ड फोटोज, इतना बोल्ड कंटेंट और सारा का सारा विदेशी मटेरियल कि वहाँ जो एनआरआईज हैं वो क्या कर रहे हैं, पंजाब की बेटियां अगर वहां से ब्याह के ले जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, और आपको जाना है वहां तो आपकी क्या हालत है। हम जो रीडर्स के साथ जो कनेक्ट है, चाहे चैनल हो या अखबार हो, वो उसकी स्टडी केवल पंजाब और गुजरात से ही हो सकती है या केरल से हो सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।